पीएम मोदी के इन 4 मास्टर स्ट्रोक से चित्त हुआ चीन। भारत का दम देख डगमगाए उसके कदम। चीन के पीछे हटते कदम भारत के उस चौतरफा दबाव का नतीजा है जो भारत ने उस पर बनाया है, चाहे वो उसकी भाषा में जवाब देना हो या फिर ट्रंप से बातचीत कर चीन को हराने का प्लान तैयार करना हो। पीएम मोदी के निर्णायक कदमों की वजह से ही आज चीन के तेवर नरम पड़े हैं। 2 दिन पहले तक चीन एलएसी पर युद्धाभ्यास करने में लगा था। खुद चीन की सरकारी मीडिया ने वो तस्वीरें जारी की थी जिसमें रात के अंधेरे में चीनी सेना युद्ध की तैयारियों में लगी थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे चीन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। चीन के इस कदम के पीछे पीएम मोदी की वो रणनीति है जो एक बार सुपरहिट साबित हुई है। भारत ने चीन को चारों तरफ से ऐसा घेरा कि उसे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। अमेरिका चीन का दुश्मन नंबर 1 है और चीन को हर तरफ से घेरने में लगा है। चीन कभी नहीं चाहता कि अमेरिका भारत और चीन के विवाद के बीच आए और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। पीएम और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत में उठा सीमा विवाद का मुद्दा चीन को कतई मंजूर नहीं था। ट्रंप ने पहले भी मध्यस्थता की बात की थी जब चीन ने ठुकरा दी थी, और अब भी जब चीन से मोदी और ट्रंप की बातचीत पर पूछा गया तो उसने साफ संदेश दे दिया कि उसे अमेरिका का दखल मंजूर नहीं। आइए जानते हैं क्या है मोदी का मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक नंबर 1, अमेरिका चीन का दुश्मन नंबर 1 है और चीन को हर तरफ से घेरने में लगा है। चीन कभी नहीं चाहता कि अमेरिका भारत और चीन के विवाद के बीच आए और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत में उठा सीमा विवाद का मुद्दा भी चीन को कतई मंजूर नहीं था। वैसे ट्रंप ने पहले भी मध्यस्थता की बात कही थी जब चीन ने ठुकरा दी थी, और अब भी जब चीन से मोदी और ट्रंप की बातचीत पर पूछा गया तो उसने साफ संदेश दे दिया कि उसे अमेरिका का दखल मंजूर नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सीमा पर अब स्थिति नियंत्रण में है। चीन और भारत के पास ऐसी समस्या को सुलझाने के लिए पर्याप्त तंत्र हैं। हम इसे बातचीत से हल कर सकते हैं, किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। मास्टर स्ट्रोक नंबर 2, चीन लद्दाख के एलएसी के पास लगातार सैन्य ताकत बढ़ा रहा था और एलएसी पर जैसे ही चीनी सैनिकों के जमावड़े की खबर सामने आई, भारत की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई और 5000 सैनिकों की तैनाती के साथ साजो सामान पहुंचाया जाने लगा। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि अगर मामला कूटनीति और बातचीत से नहीं सुलझा तो दूसरे विकल्प भी तैयार हैं। इस तरह के बयान और आक्रामकता देख चीन को पता लग गया कि भारत झुकने वाला नहीं। मास्टर स्ट्रोक नंबर 3, चीन लद्दाख में लगातार आगे बढ़ने की फिराक में था और भारत लगातार उसका डटकर सामना कर रहा था। चीन को उम्मीद थी कि भारत दबाव में आकर अपना एलएसी पर नियंत्रण कार्य रोक देगा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि ना तो कोई काम रुकेगा और ना ही किसी तरह के दबाव में झुकेगा। भारत के इस आक्रामक रवैये की चीन को उम्मीद नहीं थी। चीन को जब लगने लगा कि अब मामला हाथ से निकल सकता है तो उसकी तरफ से अलग अलग बयान आने लगे जिसमें सुलह की बात ज़्यादा थी। मास्टर स्ट्रोक नंबर 4, चीन के साथ जैसे तनाव बढ़ने लगा वैसे पीएम मोदी खुद आगे आए और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग कर हालात को जाना, जिससे चीन को कड़ा संदेश मिला। इतना ही नहीं, विवाद सुलझाने के लिए पीएम ने उसी डोकलाम टीम को लगाया जिसने डोकलाम के वक्त विवाद को हल किया था। पीएम के यही कदम चीन पर भारी पड़े और चारों तरफ दबाव से घिरने के बाद अब चीन की चाल में थोड़ा सुधार आया है और वो पीछे हटने को मजबूर हुआ। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।